है पाकिस्तान अभी तक अकेला वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने अभी तक अपनी मुकम्मल टीम अनाउंस नहीं की है कि कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो खेलने जा रहे हैं। तो अभी तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जब टीम बनेगी, स्क्वाड अनाउंस होगा, फिर ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कौन प्लेयर कहाँ पर, किस नंबर पर, किस हैसियत से खेलने जा रहा है, तो ज़रा रिजल्ट आसान हो जाएंगे। बकौल आपके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर टीम अनाउंस हो जाएगी। कोई रद्दोबदल, कोई तब्दीली ऐसी आई है कि जिसके बारे में बात की जा सके? अच्छा, आज जो हमें सोर्सेज बताते हैं आज या कल में अनाउंस तो होनी चाहिए और चेयरमैन ने मीटिंग भी बुला ली सिलेक्शन कमेटी की। तो कादिर, आपके लिए एक कॉल है, मैं इसीलिए आपकी सॉरी कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन एक कॉल है बड़ी इंपॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम, मीरा फराह फ्रॉम कराची। जी जी फराह, फरमाइए। हाँ कादिर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। अच्छा कादिर भाई, एक तो दूसरी वाली बात ये कि आपको पता है भी टिकट्स का हो गया है, तो आप प्लीज़ अपने मतलब जो भी मीडिया चैनल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जो और मैचेस हैं, जैसे अभी तक न्यूजीलैंड और उसका बांग्लादेश है, उनके टिकट्स नहीं हुए हैं। हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ये स्टार्ट कर दिया है, कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि एज यूजुअल आपको पता है हमारे पड़ोसियों को लगता है कि शायद हम दरिया बिछा के जो है लोगों को मैच दिखाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपनी से जो है लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से आएँ। दूसरी बात ये कि हेलो जी 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 फरमाइए। दूसरी बात ये कि वैसे तो रिजवान भी इतनी प्रैक्टिस करते हैं और भी प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बाबर आजम की क्यों, मतलब जब भी कोई प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं की वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल क्यों होती है? बहुत शुक्रिया आपका फराह, थैंक यू सो मच। कादिर, आपका नंबर उन्हें दे देते हैं, उन्होंने ज़रूरी गुफ्तगू करनी है आपसे टिकट्स के हवाले से। तो कादिर का नंबर हम अगली दफ़ा मेंशन कर देंगे यहाँ पे इस शो के साथ साथ, ताकि वो जिसने जो इम्पोर्टेंट टिकट्स के हवाले से बात करनी है वो स्पेसिफिकली कादिर से कांटेक्ट वाला वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखें लाहौर, कराची, रावलपिंडी जो मैचेस हैं, लोगों को ये चाहिए कि मुफ्त पासेस के चक्रों में रहने की बजाय आप लोग खुदा का वास्ता है कि टिकट्स खरीदें, क्योंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के टूर्नामेंट में फ्री पासेस नहीं होते हैं। ऑनलाइन भी को पास मिलते हैं? ऑनलाइन कोई पास पूछ नहीं मिलता, ऑनलाइन टिकट है, ऑनलाइन टिकट है ना सर, लेकिन लोगों के मैसेजेस और लोगों की चीज़ें तो आनी शुरू हुई हैं। एंटरटेन कर दें यार, हाफिज साहब, नहीं हो सकता, बेसिकली इस दफ़ा मुश्किल है। नहीं देखिए, पाकिस्तान की कुछ सीरीज होती है, कौन सा आपने सारे लाहौर को देने हैं? कुछ लोगों को तो आप एंटरटेन करेंगे नहीं सर। मुझे हैरानगी इस चीज़ की होती है कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फिर तंग करते हैं हमें। देखिए, मुख्तलिफ काम होते हैं, हम खाली पासिस के लिए यहाँ पे नहीं बैठे होते, हमें मुख्तलिफ हमने खबरें भी देखनी होती हैं। लोग ये समझते हैं, चूँकि आप एक बड़े सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में खेलों के, लोग ये समझते हैं कि पीसीबी पहले ख्वाहिश साहब से पूछता है जी ख्वाहिश साहब कितनी टिकटें रखी है। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमें ज्वाइन किया है इमरान सुहेल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। इमरान साहब, आपकी गैर मौजूदगी में बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हो रही थी। आपको मशवरा है कादिर साहब का कि अगर आपको लाइट्स की पोजीशन में, एडजस्टमेंट में कोई डाउट है तो आपके लिए एक जॉब अवेलेबल है कि आप खुद से जाकर उनको एडजस्ट कर सकते हैं। बिकॉज कादिर का ये मानना है कि शायद आप बतौर क्रिकेटर फ्लड लाइट्स के अंडर खेले नहीं है, तो आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये लाइट्स अभी तक की सबसे बेहतरीन लाइट्स हैं। तो क्या आपकी राय है इस हवाले से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 96 के वर्ल्ड कप से लेके आज तक मैचेस जो होते रहे, इससे पहले वाली लाइट्स के अंदर शायद कुछ बल्ब टूट गए थे या पथराव हो गया था धरने वालों का कि बल्ब खराब हो गए थे। सबसे पहला सवाल ये पूछा जाए कि जो पहले वाली लाइट्स थी उनका क्या प्रॉब्लम था? दुनिया में अगर अब तक बेस्ट लाइट्स आई हैं तो बीम लाइट्स आती हैं। बीम लाइट्स, अगर कोई चैलेंज करना चाहे मुझे तो चैलेंज कर दे, मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो स्टेडियम के अंदर, जो गद्दाफी स्टेडियम के अंदर जो लाइटें थी, क्या वो विजिबल नहीं थी? क्या उनकी विजिबिलिटी खराब थी, लाइट कम थी? तो मुझे बता दें। अच्छा, अगर आपने नए स्टेडियम के साथ नई एलईडी लाइट्स लगानी थी तो शायद लोगों को, देखें ये मेरी राय नहीं है, ना ही तो मैं कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ना ही मुझे लाइटों का पता, लेकिन मैंने किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बात की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जो एलईडी लाइट्स होती है ना, वो जितनी दूर जाती हैं, दूर जाने के बाद उनके पिक्सल जो होते हैं वो लो हो जाते हैं, पिक्सल फटने शुरू हो जाते हैं। अब ये तब तक हम ये सारी बहस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जब तक ये 6 की 6 लाइटें ऑन होने के आप जब मैच खेलेंगे या कोई टीमें मैच खेलेंगी तो तब पता चलेगा कि इसकी विजिबिलिटी कितनी है। मैं यहाँ पर जितनी मर्जी बहस कर लूं, कादर साहब मुझे कोई भी जवाब दे दें
मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे जॉब चाहिए। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि हाँ क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हाँ लाइटों की विजिबिलिटी ये होनी चाहिए। और जब भी आपकी एलईडी लाइट्स लगती हैं तो एलईडी लाइट्स हमेशा क्लोज लगती हैं, उसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपकी बीम लाइट्स के अलावा। और रह गई बात कादर साहब की कि मैं लाइट्स में क्रिकेट नहीं खेला, तो सर चले अब लग गई हैं तो अल्लाह करे हम अंदर जाके देख तो लेंगे कि लाइट्स कैसी लगी हैं। तो क्रिकेट हमने खेली है, बहुत खेली, लाइटों में भी खेली है, बिना लाइटों के भी खेली है। तो ये बात हमें कोई ना करे कि हमने क्रिकेट लाइट में खेली है या नहीं खेली है। हो सकता है कादर साहब ने लाइटों में कम क्रिकेट खेली हो। नहीं, आपके लिए ही लाइट्स लगी हैं। ये जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होती है, इन्हीं लाइट्स के दरमियान हाफिज साहब, कादिर साहब आपका एक मैच करवा देते हैं, ट्राई नेशन सीरीज हमारी भी हो जाएंगी। नहीं, ये इमरान साहब कह रहे हैं कि वो उन्होंने देखी नहीं है रात को लाइटें चलती हुई, तो ये ज़रा थोड़ा सा जूम कीजिएगा। ये इमरान साहब को दिखाते हैं, रात को मैंने बनाई है, ये 6 की 6 लाइट्स ऑन हुई हैं। और बार इमरान साहब को नजर आएंगी कि इसका व्यू कैसा है और इसकी लाइट की ब्राइटनेस कैसी है। ये थोड़ा सा जूम कीजिएगा। ये इमरान भाई आप थोड़ा सा इसको बंद करके ना बाद में देख लीजिएगा प्रोग्राम में भी। ये नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रात को ले भी जाऊंगा आपको स्टेडियम में, वहां पर आपको व्यू दिखाऊंगा और आप कुछ कहेंगे तो आपको कुछ खिला भी दूंगा लाइटों में। वो कह रहे हैं वो आपको कुछ खिला भी देंगे स्टेडियम में। आपने तो कुछ खिलाना नहीं है तो मैं ही आपको कुछ खिला दूंगा, स्टेडियम में खिला दूंगा सर कोई गल नहीं सर, असि रोजा रख लेंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चले जावांगे। ये बेहतर मशवरा है, मेरा ज़ाती ख्याल है आपको कि आप ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि खाने की उम्मीद जो है वो कादिर से पता नहीं कैसे बाबर आजम के रन्स पे हमने केक निकलवा लिया था। हर बार ऐसा मौका नहीं आता और हर बार बाबर की 31 जो है वो केक वाली नहीं होती है। जी। अच्छा, तो इमरान साहब आपको उन्होंने वो वीडियो दिखाई है, उसमें काफ़ी ब्राइट और काफ़ी जो है ना वो क्लियर विजन है लाइट्स का, तो शायद तो टीवी पे बैठ के मैच खेलना है तो फिर तो मोबाइल पे भी अच्छे गेम्स आती हैं, उसमें भी लाइट देख सकते हैं हम। नहीं, वीडियो उन्होंने सर मैंने खुद खड़े होके बनाई है इमरान भाई, मैंने खुद खड़े होके बनाई है भाई। ये सिंगापुर से आई हैं, ये सिंगापुर से आई हैं, दुनिया की बेहतरीन एलईडी हैं भाई, बात तो सुन लेना। तो मैं इमरान साहब उनकी राय सुन ले। इमरान साहब जो मैचेस होंगे और लाइटें जो है वो बहुत मध्यम होगी, लाइट बहुत अच्छी हो सकती है। मैंने तो ना क्वालिटी के ऊपर बात की ना स्टैंडर्ड के ऊपर बात की, मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या हमारी वाली जो पहले लाइट थी, इसका जवाब दे दे कादर भाई कि क्या वो लाइटें खराब थी? भाईजान खराब की बात नहीं है, जब आपने अपग्रेड करना होता है, सुने मेरी बात सुन ले सर आप मेरी बात सुन लें। मैंने आपको कहा कि जब आप अपग्रेडेशन की तरफ जाते हैं, ऐसे तो कुर्सियां भी खराब नहीं थी, ऐसे तो कुर्सियों के भी बाल नहीं निकले हुए थे या कील नहीं निकले हुए थे। अगर कुर्सियां चेंज की हैं, अगर आपने इंक्लूजर्स चेंज किए हैं, तो फिर आपको अपग्रेडेशन में पूरा पैकेज करना होता है। आपने अगर लाइट शो करना है, आपने मुनफरद बनाना है स्टेडियम्स को, तो आपने कुछ थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। आपको एलईडीज, अगर आप उसके ऊपर एतराज कर रहे हैं, तो जो हेलोजन लाइट है वो अब पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, वो ज्यादा कंज्यूम करती है। एलईडी के ऊपर खर्चे कम है, एलईडी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है, इको फ्रेंडली है एलईडी। ये एलईडी सिंगापुर की सबसे बड़ी कंपनी है, जापान में सारी चीजें, इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो दुबई से इंजीनियर्स आए। आप किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो अच्छा पढ़ा लिखा हो उससे जरा गुफ्तगू करके पूछिएगा कि इसकी जो लक्स है वो कैसी है, और इसको नहीं किसी यूईटी से किसी अच्छे लेवल पे पढ़ा हो तो उससे जरा पता कर लीजिएगा कि इसके जो लक्स लेवल है वो कैसे हैं और इसकी जो थ्रो है वो कैसी है, और ये वार्म होती हैं, ये ठंडी होती हैं, गर्म होती हैं, इसका व्यू चुभता है नहीं चुभता। प्लीज जरा ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जरूर सर, मुझे बताइएगा कोई अच्छा सा इंजीनियर, मैं आपको बिल्कुल ढूंढ के दूंगा इंशाल्लाह ताला। पीसीबी में मौजूद ही होंगे। क्या जरूरत है, हमारे पास वो दुबई से आए हैं ना, उनसे बात करवा। हाँ, वो उनसे मिलवा देते हैं, उन्होंने भी फोकस कर दे। क्रेडिट जो है वो देना चाहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने काम बहुत स्पीडी किया, गो कि अभी काम हमारा बाकी। लेकिन मेरा कादर साहब से एक सवाल है, कादर साहब जो हमने जो नक्शा देखा था जी सर, जो आया था पहला, जो हमारे पास एक ड्रॉ आया था, जो कनोपी थी, कनोपी जो लगनी है, जो छत लगनी है इंक्लूजर्स के ऊपर, क्या उसके सामने लाइट्स नहीं थी? किसके ऊपर सर? जो छत लगनी है, जो इंक्लूजर्स के ऊपर छत लगेगी, वो लगनी ही नहीं है सर, वो अभी लगनी नहीं है ना, वो अभी नहीं लग रही सर, अभी नहीं ना लग रही। आप बात तो सुन ले सर, अभी नहीं लग रही ना, जब डिजाइन होगा, अभी डिजाइन उसको एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर कर रहा है, वो डिजाइन होगा तो उसके बाद देखी जाएगी लाइटों को। आप फिल वक्त जो है वो ये देखें कि आपको डिजिटल लाइट शो में कितना मजा आने वाला है इमरान साहब 8 तारीख को। अच्छा ख्वाहिश साहब एक बात है, इमरान साहब एक बात है, पूरा हम नहीं
हम नहीं, पूरी कौम मजा ले और ये स्टेडियम के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी उसका भी मजा पूरी ले। कौम को पैसे हम तो खर्चने कभी- पड़ने हैं ना, वो हमारी नहीं तनकीद खर्चना होती चाह है रहे हैं। कि अच्छा, एक कॉलर